हाय फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ घर, कितने 3 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक बना दिए हैं, लगभग कंप्लीट होने वाले हैं और अगले 5 साल में 2 करोड़ हाउसेस और रेडी करने वाली है। तो आप सोचिए, मैसिव मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अरे कंट्रीज लाइक मॉरिशस, जहां की पॉपुलेशन ही 12-13 लाख के आसपास है, और एक हमारा देश है जिसमें 5 करोड़ घर बन रहे हैं। सो दोस्तों, आप सोच सकते हैं अपॉर्चुनिटी कितनी मैसिव है, कितनी बड़ी वाइड अपॉर्चुनिटी है, और किसको फायदा मिलेगा इसका। सबसे ज्यादा किसको फायदा मिलेगा, सबसे ज्यादा कौन इसमें एंगेज्ड है दोस्तों? कंपनी है HUDCO यानी कि हुडको, और उसी का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं पूरा इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि अगर हुडको ने सही तरीके से अपने नंबर्स को पैन आउट किया तो यहां मैसिव ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। आप भूल जाएंगे IRFC ने क्या किया, भूल जाएंगे RVNL में क्या ग्रोथ हुई। सब साइड में हाउसिंग फॉर ऑल ऑन द टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, और इसीलिए हुडको को हम लोग आज इस वीडियो में एनालाइज करेंगे, और वीडियो के एंड तक आप साफ तौर पे जान जाएंगे कि इसमें किस तरीके की पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी रिसर्च के साथ में बनाया जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी कुछ सीखेंगे। अधूरे ज्ञान से अधूरा रिजल्ट मिलता है। पूरा देखिए, नया सीखे, समझदार इन्वेस्टर बनिए। और स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करने। सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं ना? तभी तो आज अभी से आप लाइक करिए। आगे के लिए आप नियम बना लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए आपको। और अब शुरू करते हैं हुडको का एनालिसिस। तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि हुडको, और इसका अब अलग अलग लोग ना, कोई हुडको बोलता है, कोई हडको बोलता है, मैं भी कुछ भी बोलता हूं, तो उस पर प्लीज ध्यान ना दें, भावनाओं को समझें आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी अभी फंडामेंटल्स में चलें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इसकी जो प्रेजेंटेशन है लेटेस्ट वाली, वो क्या कहती है। सो देखिए दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन है इसमें हुडको की, और ये जाने की सबसे पहले करती क्या है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका एंटरप्राइज है, और ये हाउसिंग फॉर ऑल इसके लिए काम कर रही है। और इसमें अभी हम सबसे पहले लेटेस्ट ये जो अभी के रिजल्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, देन हम लोग बाकी फंडामेंटल्स वगैरह पे बात करेंगे। सो देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, आपको कुछ मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, साफ पता पड़ता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकारी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसमें कोई तरीके की मार्केटिंग नहीं है, बिल्कुल किसी ने साधारण तरीके से बना करके, और जैसे कहते हैं सिंपल प्लेन वनीला आइसक्रीम, उस तरह से। इससे पता पड़ता है कि इनको ना कोई चीज बढ़ा चढ़ा के दिखाने की जरूरत नहीं है, और मैं ऐसे ही प्रेजेंटेशंस को पसंद करता हूं, उनको नहीं करता जो फ्लैशी है, जिसमें दुनिया भर के जोमेटो टाइप के वो एकदम हाई फाई रेड येलो दुनिया भर की चीजें यूज की है। नहीं, सिंप्लिसिटी में आपको वो डिटेल्स मिलेगी जो आपको कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं मिलेगी। चलिए यहां बात करते हैं। तो ये 1970 में बनी है, यानी इतनी पुरानी है, और साथ में दोस्तों ये सारी चीजों को मैनेज कर रही है। देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन वाली, ये है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल वाली, गांव में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अमृत, हृदय, NULM, स्वच्छ भारत एंड जल जीवन मिशन, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है ना, वो सारे के सारे हुडको से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये दोस्तों इसकी जर्नी है कि 1970 से 80 में किस तरह से बढ़ी और अभी तक कैसे चल रही है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज्यादा समय हम दें तो उसका कोई फायदा है। आप फ्री टाइम में जरूर इसको देखिएगा। आई टेल यू अबाउट दैट, आई कैन आस्क यू फॉर दैट। चलिए, अब ये हुडको के कुछ इन्होंने USPs इस पे लिखी हुई है, स्ट्रेंथ्स, बट हम स्ट्रेंथ्स नंबर्स में चल के खुद एनालाइज करेंगे कि क्या सचमुच में ऐसी स्ट्रेंथ्स है भी या नहीं। तो 21 रीजनल ऑफिसेज है, हमें फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ते हैं। इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये 360 डिग्री चल रही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे फर्क पड़ता है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ये क्या चीज है? ये है दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है ना, उन्होंने इसको क्या रेटिंग दी है वो। तो देखो, केयर और IRRPL, ये AAA रेटिंग मिली हुई है इसको। आइक्रा ने AAA रेटिंग दी हुई है।
फिच जो कि वर्ल्ड में मतलब ग्लोबल लेवल पे एक वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग एजेंसी है, उसने BBB- दे रखी है। आप ये बता दो मुझे फिच की और मूडीज की रेटिंग कितनों को मिली है? आपको अधिकतर तो ना नाम ही देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे। ये बहुत कम कंपनियां होती है जिनको रेट करने के लिए इतनी बड़ी एजेंसीज काम करती हैं। अदरवाइज तो हमारे क्रिसिल, केयर, आइक्रा यहीं तक हमारी जिंदगी सीमित रहती है। तो फिच ने इसको रेटिंग किया है BBB- और मूडीज ने इसको रेटिंग किया है Baa3। दोस्तों ये मूडीज और S&P और ये वो रेटिंग एजेंसीज है जो देशों को रेट करती है। हमारे देश को भी किया है इन्होंने रेट। हालांकि कभी कभी रेट करने में हमारे देश के प्रति कंजूसी कर जाती है, बट कोई बात नहीं, हम हमारे परफॉर्मेंस से वो गलत साबित कर देते हैं उनको। एनीवेज, शेयर होल्डर्स देखें आप तो इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर जो है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है 75%। ये तो एक्चुअली 100% भी रख सकते थे, बट अभी ना ये रूल बन चुका है कि भाई इनको कुछ स्टेक होल्डिंग अपनी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, पब्लिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बट अदरवाइज 75% मतलब फुल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है जी? 38.5। अब आपको मजा आ रहा है इसके अंदर कि भाई इन्होंने खुद ही अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा रखवा लिया है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड जाएगा किसके पास में? किसके पास जाएगा? 75% डिविडेंड कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने हाथ पकड़ के लिखवा लिया होगा कि भाई 7 इतना रखो जी, 38 से ऊपर का डिविडेंड दोगे आप हमको। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट प्लेज विद इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस एंड मेक्स द प्रॉफिट। तो अभी इसीलिए डाइवेस्टमेंट वगैरह नहीं कर रही ना गवर्नमेंट, क्योंकि उनको मालूम है डिविडेंड में ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं हम। चलिए आगे बात करते हैं। तो हुडको का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ये 40,000 करोड़ के आसपास का है। और देखो ये जो बिल्कुल प्लेन प्रेजेंटेशन है उसका एक एग्जांपल, ये गूगल का स्क्रीनशॉट है दोस्तों। इन्होंने तो ये भी जरूरत नहीं समझी कि इसमें भी कुछ और कुछ कर पाते। या आप जाकर के सर्च करोगे तो गूगल के सर्च रिजल्ट ऐसे ही नजर आएंगे आपको। सो दे हैव टेकन अ डायरेक्ट स्क्रीनशॉट एंड पेस्ड इट हियर। चलिए कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां ना आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजों पे नजर डालनी चाहिए। यहां क्या है? यहां पर ये है कि ये सैंक्शंस है गवर्नमेंट मतलब के सपोर्ट से जो हुडको ने सैंक्शन किए। 9,200 करोड़ रुपए के जो लोन्स थे वो सैंक्शन हुए थे 2021 में, और ये डबल हो गए हैं आपके 18,000 करोड़ के। कब? अभी जो लास्ट 9 मंथ्स है उसमें एज कम। और अभी वाला जो रिसेंट वाला है वो है आपका ये वाला। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर 23,000 करोड़ है और ये 18,000 करोड़ है। डिसबर्समेंट की बात करें तो देखो जो लोन डिसबर्स किए जाते हैं यानी बांट दिए जाते हैं वो भी करीब करीब एवरेज आप 8,000 करोड़ से ऊपर के लोन से चल रहे हैं। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है बट मतलब एक कंसिस्टेंटली इस रेंज में है। लोन्स आउटस्टैंडिंग इनके पास में 75,000 करोड़ के थे, अब ये हो गए 84,000 के करोड़ के जो लोन्स हैं वो इनके आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट से जो कमाई हो रही है ना वो 7,000 करोड़ के आसपास में और 6-7,000 करोड़ के आसपास में है। और अभी जो 9 महीने अभी बीते हैं उसके अंदर ये 5600 करोड़ रुपए के आसपास में इसमें शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और नंबर्स पे नजर डालें हम लोग। कोई काम के नंबर होंगे वही कवर करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एक बड़ी अच्छी स्लाइड है, आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये जो लाइट वाला कलर वाला ना ये है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये है आपकी डार्क वाला ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। 89% जो है वो आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो शहरों में ये घर बनाते हैं उसके अंदर है, और बाकी जो है वो सारा का सारा दूसरी जगह पे है। देखिए यहां नजर आएगा ये कि इन्होंने करीब करीब अर्बन जो है उसमें यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी विकास, इसमें इन्होंने 8,000 करोड़ खर्च किए हैं, और हाउसिंग यानी इंक्लूडिंग हुडको निवासेस उनमें 937 करोड़ किए हैं। यानी ये वाला लोकेशन काफी ज्यादा है उससे। और अगर हम बात करें इसमें कैटेगरी की तो यही नंबर्स चल रहे हैं। मैं एक आध और इंपॉर्टेंट चीज दिखाने की कोशिश करता हूं आपको इसमें। देखिए यहां ना बोरोइंग की कॉस्ट पे नजर होनी चाहिए आपकी कि ये जहां से सोर्स फंड, अब इनके पास पैसा आता कहां से? गवर्नमेंट को ना अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए पैसा लेना पड़ता है। तो कहां कहां से आ रहे हैं? ये डिबेंचर्स और जो एनसीडीज होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उनसे पैसा ले रहे हैं। और आपके रिलायंस रीफाइनेंस असिस्टेंस फ्रॉम एनएचबी, एनएचबी क्या, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, उससे पैसा लिया जा रहा है। और भी बहुत जगह से जैसे सीबी सीडी इन सब से ले रहे हैं। ईसीबी भी कर रहे हैं लोग, मतलब देश से बाहर से भी पैसा ले रहे हैं।
लेकिन इंक्रीमेंटल अगर आप बातें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनकी अगर देखा जाए तो पहले इनको पैसा मिलता था 5.6% पे, अभी 5.6% पे, यानी जितना सस्ता पैसा इनको मिलेगा ना उतना ही इनके लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद में ये कम हुआ और फिर अभी करीब 7% के आसपास है, यानी इनकी बोरो करने की जो कॉस्ट आ रही है 7% के आसपास आ रही है। लेकिन ये अफोर्ड कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है इसलिए। फाइनेंशियल हाइलाइट्स दोस्तों हम लोग देखेंगे दूसरे उसमें फंडामेंटल्स वाली स्लाइड में। यहां पर अगर हम देखें तो देखिए प्रोविजन कवरेज रेशियो, स्टेबल एसेट क्वालिटी। तो स्टेबल एसेट क्वालिटी मतलब इसमें ग्रोस एनपीएस जो है वो, ये मैं आपको जरूर थोड़ा सा बता देता हूं। एसेट क्वालिटी वैसे ही देखी जाती है इसमें जैसे कि हम लोग बैंकों की देखते हैं। तो हमें यह देखना होता है कि इसके जो एसेट्स है वो किस क्वालिटी के हैं। तो बैंक्स में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ग्रोस एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उसके अगेंस्ट में जो प्रोविजनिंग करी है, और फिर जो आपके पास में नेट एनपीएस है उनके हिसाब से पता करते हैं कि वो जितने कम होंगे उतना ही क्वालिटी, एसेट क्वालिटी अच्छी है। यहां पर अगर हम बात करें तो हुडको ने रियली अच्छी एसेट क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, और वो आपको दिखेगा यहां से कि ग्रोस एनपीएस जो है ना वो 4% थे जिनको कम करके लेके आ गए 3% पे, और जो नेट एनपीएस है दोस्तों वो पहले 0.5% थे उसको कम करके आ गए 0.44% पे, विच इज वेरी गुड। जो इंडस्ट्री के बेस्ट बैंक्स हैं उसकी टक्कर में इन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन की है। अब दोस्तों इनके फंडामेंटल्स पे एक बार अपनी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। यहां देखोगे तो 205 रुपए के आसपास की प्राइस चल रही है, और दोस्तों ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और यहां से आगे भी इसका ग्रो करने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 227 करोड़ रुपए के हाईएस्ट गया था, और आप देख लो लगभग उसी रेंज में चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है, और 11% के आसपास ही सेल्स की ग्रोथ है, और 11% ही प्रॉफिट की ग्रोथ है पिछले साल 5 साल को देखा जाए तो। डेट 63,000 करोड़ का है, तो मार्केट कैप के हिसाब से लगभग उसी रेंज में है, और एंटरप्राइज वैल्यू दोस्तों करीब 1 लाख करोड़ की है इसकी। 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखा है खुद के पास, किसी को देने का ही नहीं है, अपने पास लेके बैठो सारा, डिविडेंड इधर ही आने का है सारा। चलिए पैग रेशियो 1.8 थोड़ा सा हाई है क्योंकि प्राइस तेजी से भागी है, और इस वजह से थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव लग रहा है। बट अगर आप बात करो ग्राहम नंबर के हिसाब से 135 के हिसाब से, तो ये मतलब फेयरली वैल्यूड है, आप इसको बहुत ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते, और ये करीब करीब ठीक ठाक रेंज में। अगर आप इसकी नंबर्स पे नजर डालो तो बैंक से जो यील्ड है वो 9.4% है, कॉस्ट ऑफ फंड्स इनकी 7.5% है जो अपन ने पहले देखी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों ये एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब इनकी कमाई कितनी हो रही है। तो आप ना अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टॉक्स को देखो तो जरूरी है दोस्तों एनआईएम पे नजर जरूर डालिए। एनआईएम से पता पड़ता है कि भैया ये सूखी कमाई है, ये कितनी है, कॉस्ट ऑफ फंड्स और जो इनके पास में प्रोसीड्स ऑफ फंड्स, मतलब पैसा जो इनको कमाई हुई वो और जो इन्होंने चुकाया वो, दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और वो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो इनके पास 3% है, तो ये एक अच्छा फिगर है, और ये इसको ग्रो करेंगे तो आने वाले टाइम में ग्रोथ इसमें हम देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके दोस्तों पी रेशियो की, तो अभी ये प्रॉफिटेबल तो नॉन स्टॉप चलती आ रही है कंपनी, लेकिन अभी प्राइस ने ना तेज दौड़ लगाई है और ये हो गई है ऊपर। अब बात ये है दोस्तों कि आने वाले जो क्वार्टर्स है ना उसमें अगर इसके नंबर्स अच्छे आते हैं, प्रॉफिट के नंबर्स यानी ईपीएस अच्छे से बढ़ता है, तो मान के चलना कि यही प्राइस जो आज हमें ज्यादा दिख रही है ना, यही प्राइस कम दिखनी शुरू हो जाएगी अपने को। क्यों? क्योंकि ईपीएस से ना बेस बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, बिल्डिंग हाई हो जाएगी, प्राइस नीचे रह जाएगी। ये एक चांस है, बट मैं आपको बता रहा हूं होना नहीं होना वो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते उस चीज की, बट दिस इज हाउ यू शुड कंसीडर दीज थिंग्स। चलिए आगे बात करें। मैं आसान भाषा रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कोशिश करता हूं, फिर भी कोई कमी रहे तो दोस्तों आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, उससे मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं हर बच्चा 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाए। कितना कामयाब होऊंगा ये तो कह नहीं सकता, कोशिश तो पूरी है। चलिए सितंबर 23 में दोस्तों 1800 करोड़ रुपए के आसपास इसकी टर्नओवर थी, और 2000 करोड़ जो है वो दिसंबर, यानी अभी अगर तिमाही में देखें तो इन्होंने 1865 करोड़ से 2000 करोड़, ये लगभग 200 करोड़ के आसपास का इजाफा इसमें रहा है। ईयर ऑन ईयर बात करें दोस्तों तो पिछले साल भर पहले ये 1700 करोड़ थे, अभी हो गए ये 2000 करोड़, तो ये इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि यहां पर प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत कम था,
लेकिन यहां पर प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने इंप्रूव किया है, इस क्वार्टर में प्रॉफिट इन्होंने अपना बढ़ाया है। और अगर आप बात करें इसमें एनुअल रिजल्ट्स की, तो एनुअल रिजल्ट्स में 2700 करोड़ से करीब करीब 10 साल में 3.5 गुना के आसपास में हो चुका है। और नेट प्रॉफिट दोस्तों ये भी 622 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास लगभग उतना ही बढ़ा है ये। डिविडेंड दोस्तों हर बार दिया है कंपनी ने, और आपको पता ही है ना डिविडेंड क्यों दिया है। देखो एक बार भी कंपनी ने ना डिविडेंड मिस नहीं किया है। आप समझ गए मेरी थ्योरी को, हो सकता है सही हो गलत हो, लेकिन आप लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास से तो जाना है डिविडेंड, तो इन्होंने ले लिया उनसे, कहा भाई कभी मिस मत करना। अभी प्राइवेट सेक्टर वाले लोग होते हैं आपके हमारे जैसे शेयर होल्डर, तो कंपनी डिविडेंड दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ तो लगातार दे ही रही है। और हमारे जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स को ऐसी चीज़ों पे नज़र जरूर रखनी चाहिए, तो उससे हमें फ़ायदा हो जाता है। आगे बात करें दोस्तों शेयर होल्डर्स, तो 80% के आसपास इसके मतलब पहले ये थे गवर्नमेंट थी, अभी गवर्नमेंट ने 75 के आसपास कर लिया है अपना शेयर होल्डिंग। FIIs ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, लेकिन उनसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया DIIs ने, क्योंकि भाई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2% से बढ़ा के 11% से ऊपर ले गए हैं दोस्तों ये पिछले कुछ टाइम में, मतलब 1.5-2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर। तो इनको पूरा भरोसा है, जो हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारे देश के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको साफ पता है कि जब 3 करोड़ घर बन चुके हैं, 2 करोड़ घर और बन जाएंगे तो बनाएगा कौन, उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, तो हुडको के बिना होनी नहीं है, तो उनको मालूम है इसमें ग्रोथ आनी है आनी। सो दोस्तों ये एक एनालिसिस आपके सामने रहा। टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं, तो टेक्निकली अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो ये कैंडलस्टिक चार्ट है हुडको का, और यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि मूविंग एवरेजेस ने ना यहाँ क्रॉस ओवर दिया करीब करीब इस रेंज में, और वो भी मिड टर्म और जो आपके जो शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज है उन्होंने। और यहाँ देखिए CPR कितना कम है, ठीक है, और ये कम होने के बाद अगर ग्रीन कैंडलस्टिक इसके ऊपर बनती है तो एक अप ट्रेंड शुरू होता है, और आप देख सकते हैं अप ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक चला गया, यहाँ तक। यानी कि जिस किसी ने इसको सपोज करो 75, मैं कहूँगा 80 रुपये में लिया हो, आज उसका करीब करीब 200 रुपये के आसपास का दाम है, तो आप मान करके चलिए उसने मतलब 100% से ज़्यादा तो उसने बना ही लिया। और अगर मान लीजिए बीच बीच में आप देखें तो काफ़ी मौके मिले हैं इसमें। और अभी की जो कंडीशन है, अभी वाली कंडीशन में दोस्तों एक ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। ये देखिए, जब ट्राइंगल पैटर्न बनता है तो ट्राइंगल पैटर्न होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब हमें देखना यह है कि ये पैटर्न कंप्लीट तब होगा जब ये यहाँ पर प्राइस स्टे कर जाएगी, यानी इस लाइन के ऊपर, यानी कि करीब करीब 210 के आसपास के रेंज में अगर ये कंटिन्यूसली बनी रहती है प्राइस, तो फिर दोस्तों ये ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बनते हैं इसके। अगर ये टूटती है प्राइस तो फिर मान के चलिए 157 के आसपास में आपको इसमें वापस से एक बाउंस बैक देखने का मौका मिलेगा जब ये इस वाली लाइन को टच करेगी। सो दोस्तों यही ओवरऑल इसका जो है सिनेरियो है। टेक्निकली आप देख सकते हैं दोनों साइड में मैंने सिनेरियो आपको बता दिया है। अब दोस्तों कुल मिलाकर के ये शॉर्ट एंड स्वीट मैंने रखने की कोशिश करी है, फिर भी 18 मिनट का वीडियो हो जाता है। बताओ क्या करें आदमी, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ दोस्तों, आप मानते हो ना इस चीज़ को। मैं भी कोशिश करता हूँ कम बोलूँ, लेकिन क्या करूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं, आप मेरे प्रिय मित्र हो तो मैं नहीं चाहता कि आप कहीं कोई चीज़ छूट जाए आपसे। तो दोस्तों ये है आज के एनालिसिस का सारा हाल। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और किसी किसी का आंसर कर पाता हूँ, किसी का नहीं कर पाता, क्योंकि आपके लिए रिसर्च करके वीडियो बनाने में लगा रहता हूँ ना, इसलिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, बिल्कुल मत चूकिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत चूकिए। शेयर बटन दे रखा है नीचे, उस पर क्लिक करिए, उस पर व्हाट्सअप दिखेगा, उस पर क्लिक करके अपने सारे दोस्त, सारे ग्रुप, सारे कम्युनिटीज में सब जगह भेज दीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी आप इसको शेयर करिए। जितने लोगों को शेयर करोगे उन सबको फायदा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अगर आपको फायदा हुआ है तो आपके सारे दोस्तों, रिश्तेदारों को भी फायदा करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर मैं मेरी नॉलेज को सिर्फ मेरे तक ही रखता तो आप तक कैसे पहुंचती। तो जब आप तक पहुंचे तो आप भी बाकी सब तक पहुंचाइए, ताकि ये श्रृंखला आगे से आगे बढ़ती रहे और सबको फायदा हो, सब समझदार बने, सब इंटेलिजेंटली डिसीजन लेना सीखे। चलिए दोस्तों, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट, उसके लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने के लिए, और हमेशा की तरह इतना सपोर्ट देने के लिए आपका दिल से थैंक्स। आने वाली वीडियो में एक और एनालिसिस करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।